चिलिन एक पौराणिक प्राणी है जिसकी कहानी चीन के गुइलिन शहर से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये किसी इंसान की आत्मा के अंदर तक झांक सकता है। दंत कथाओं के मुताबिक चिलिन सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने झुकता है जिनका दिल साफ हो और जिनकी नीयत सच में अच्छी हो। इसी वजह से जादुई कांग्रेस अपने अगले सर्वोच्च नेता को चुनने के लिए चिलिन का सहारा लेती है। लेकिन काले जादू का उस्ताद ग्रिंडेलवाल्ड इस पवित्र प्राणी को बस सत्ता पाने का जरिया समझता है। उसके लिए तो मौत के बाद भी चिलिन को अपनी मर्जी से मोड़ा जा सकता था। ग्रिंडेलवाल्ड ने मरे हुए चिलिन को एक तालाब में डाल दिया और एक पुराना खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसकी नसों में फिर से खून दौड़ने लगा। घाव ऐसे भरने लगे जैसे वक्त उल्टा चल पड़ा हो। इसके बाद उसने चालाकी से चिलिन की यादें बदल दी, उसकी हत्या के हर निशान को मिटा दिया और खुद को उसका रक्षक बनाकर पेश किया। तभी उसे पानी में एक और चिलिन का अक्स दिखाई दिया। उसे तुरंत लगा कि क्रीडेंस ने उसके साथ धोखा किया है। गुस्सा ऐसा फूटा कि उसने पूरे कमरे में लोगों को इधर उधर पटक दिया। ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रीडेंस का गला पकड़ लिया और उससे दूसरे चिलिन का पता मांगा, जो अब आधिकारिक तौर पर सर्वोच्च नेता बनने का दावेदार था। कुछ ही दिनों बाद भूटान में होने वाले अंतिम चुनाव में हालात और भी गंभीर होने वाले थे। डंबलडोर को समझ आ गया कि अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। न्यूट द्वारा बचाई गई चिलिन ही ग्रिंडेलवाल्ड के झूठ को सबके सामने लाने वाली थी। उन सबके पास एक जैसे जादुई सूटकेस थे जिनकी मदद से वे यूरोप से सीधे एशिया पहुंच गए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बर्फ से ढके जादुई अभयारण्य तक। भेष बदलकर उन्होंने ग्रिंडेलवाल्ड के समर्थकों को उलझाया और लड़ाई छेड़ दी। लेकिन थोड़ी ही देर में थीसियस और उसकी टीम चारों तरफ से घिर गई। हालात समझते हुए उन्होंने शांति से सूटकेस सौंप दिए। जैसे ही सूटकेस खोले गए, सबको एहसास हुआ कि ये एक चाल थी। अंदर जादुई किताबें थीं जो ऐसे फड़फड़ा रही थीं जैसे जिंदा हों, खरगोशों की तरह उछलती कूदती और अजीब आवाजें निकालती हुई। बाकी सूटकेसों ने भी पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल दिया। ग्रिंडेलवाल्ड के अनुयायी पूरी तरह घबरा गए। वहीं न्यूट, जो लड़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, काबू में कर लिया गया। ग्रिंडेलवाल्ड की एक महिला एजेंट ने भरोसे का नाटक किया, न्यूट का सूटकेस चुराया और उसे बेहोश कर दिया। होश में आते ही न्यूट उसके पीछे दौड़ पड़ा। खतरे को भांपते हुए उसने समझदारी से वो चीज लौटा दी जो सबकी आंखों के सामने सुनहरी धुंध बनकर गायब हो गई। उधर पवित्र शिखर पर मौजूदा नेता सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने ग्रिंडेलवाल्ड के चिलिन को पत्थर के फर्श पर रखा। चारों तरफ सन्नाटा था। सब उस फैसले का इंतजार कर रहे थे। जैसा ग्रिंडेलवाल्ड ने सोचा था, कमजोर चिलिन कांपते हुए उसके सामने झुक गया। भीड़ में खुशी की आवाजें गूंज उठी। उसकी जीत लगभग तय लग रही थी। लेकिन तभी आसमान में एक फीनिक्स दिखाई दिया। पीले रंग की रोशनी के बीच क्रेडेंस आगे बढ़ा। उसने सबके सामने सच्चाई रख दी। ग्रिंडेलवाल्ड ने असली चिलिन को मार दिया था और झूठे जादू से उसे वापस लाया था। सबूत न होने की वजह से ग्रिंडेलवाल्ड ने साफ इनकार कर दिया। तभी न्यूट का असली चिलिन सामने आया और सच अब छुप नहीं सका।